बीसीए के बाद एमसीए की जाए या फिर एमबीए, क्या ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं आफ्टर बीसीए? अगर कोई बीसीए कॉलेज यूजीसी अप्रूव तो है लेकिन एआईसीटी अप्रूव नहीं है, तो ऐसे बीसीए कॉलेज में क्या एडमिशन लेना सही रहेगा? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से हम लेके आ गए हैं बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज का जो एपिसोड है वो इस Q&A सीरीज का 14th एपिसोड होने वाला है। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी है, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A को। तो आज के सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि एमबीए और एमसीए जैसे कोर्स में क्या डिफरेंस है अगर बीसीए करने के बाद ऐसे कोर्स करने हो। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए करने के बाद आप ये दोनों ही कोर्सेज कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों ही मास्टर कोर्सेज के लिए आप बीसीए के बाद एलिजिबल हो। लेकिन कौन सा कोर्स आपको चूज करना चाहिए, किसमें ज्यादा बेटर करियर ऑप्शंस है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, क्योंकि ये दोनों ही कोर्सेज डिफरेंट फील्ड्स को टारगेट करते हैं। एमसीए यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक टेक्निकल कोर्स है, और एमबीए यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक बिजनेस और मैनेजमेंट का एक नॉन टेक्निकल कोर्स है। तो अगर आप बीसीए करने के बाद ये सोचते हैं कि आपको कोडिंग साइड, टेक्नोलॉजी साइड ज्यादा इंटरेस्ट है और आप एडवांस चीजें सीखना चाहते हो, तो आप एमसीए को ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बीसीए के बाद ऐसा लगता है कि आपको टेक्निकल साइड नहीं जाना है, आपको जाना है बिजनेस साइड, मैनेजमेंट साइड, एंटरप्रेन्योरशिप साइड, तो आप एमबीए को ऑप्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एमसीए जैसा कोर्स कर सकते हैं बीसीए स्टूडेंट्स, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, बीकॉम मैथ्स, बीटेक जैसे स्टूडेंट्स। लेकिन एमबीए की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आपने अंडर ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स में अगर किया हो तो आप एमबीए कर सकते हैं विद मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया, ये वेरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज। पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो एमसीए कोर्स के लिए पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कि निमसेट हो गया, जिससे आप एनआईटी से एमसीए कर सकते हैं। इसके अलावा सीयूटी हो गया। एमबीए की अगर हम बात करें तो टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे आप टॉप एमबीए कॉलेजेस में जा सकते हैं, जैसे कि कैट हो गया, मैट हो गया, जैट हो गया, इन एग्जाम्स के थ्रू आप एमबीए कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एमबीए बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स है एज कंपेयर टू एमसीए। एमबीए अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से करते हैं तो आपको एवरेज फीस 8 से 10 लाख रुपए देनी पड़ सकती है, जबकि एमसीए जैसे कोर्स में लगभग 3 से 5 लाख रुपए में आपका ये कोर्स हो जाएगा। अब लास्ट में अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एमसीए कोर्स में फर्दर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग। और अगर हम एमबीए में भी देखें तो नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स के अलावा यहां पे भी कुछ टेक्निकल स्पेशलाइजेशन आज की डेट में आ गई है। अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें तो यहां पे डिफरेंट प्रोफाइल, जैसे कि एचआर हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस साइड आप जा सकते हैं। इसके अलावा यहां पे भी आपको एमबीए में आजकल डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी स्पेशलाइजेशन भी ऑफर होने लग गई हैं। तो आई होप इससे आपको कंप्लीट कंपैरिजन समझ आ गया होगा एमसीए और एमबीए के बीच, अगर आप बीसीए के बाद इन्हें करना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं कॉलेज के बारे में जानता हूं जो बीसीए के लिए है, ये यूजीसी अप्रूव तो है लेकिन एआईसीटी अप्रूव नहीं है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या यहां पे एडमिशन लेना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और एआईसीटी यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हायर एजुकेशनल बॉडीज हैं जो कि यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करती हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, यानी कि यूजीसी द्वारा अप्रूवल उनका अनिवार्य है। लेकिन एआईसीटी की अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिक टेक्निकल कोर्सेज के लिए अप्रूवल प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि बीई हो गया, बीटेक हो गया, एमसीए हो गया, एमबीए हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो बीसीए का अगर आपका कॉलेज है वो यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है लेकिन एआईसीटी द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, तो भी वो वैलिड है, वहां से आप बीसीए कर सकते हैं, वहां पे एडमिशन आप ले सकते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में अनीता पूछती है कि सर बीसीए के बाद ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं क्या? तो अनीता, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा बीसीए करने के बाद जैसा कि आपकी जो जॉब्स होंगी वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होंगी, तो डेफिनेटली यहां पे ऑनलाइन जॉब्स, रिमोट जॉब्स, हाइब्रिड जॉब ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। लेकिन जब आप बीसीए के बाद एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जा रहे हैं तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी कम होगी कि आपको पहली जॉब में ही रिमोट जॉब्स यानी कि वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इतना नहीं है, आपको टीम में काम करने का भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो एज अ फ्रेशर तो अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास ऐसी एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय कम ही रहेंगी। इसलिए यहां पे मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि बीसीए के बाद जब भी आपकी कैंपस प्लेसमेंट होती है, फर्स्ट जॉब होती है, तो डेफिनेटली कंपनी में जाके
टीम के साथ काम करना सीखें, अपने स्किल्स को इंप्रूव करें, और जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए 3-4 साल का, फिर उसके बाद आप अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट के डोमेन में अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं जहां पे रिमोट ऑप्शंस अवेलेबल हो। तो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स जैसे कि वेब डेवलपर हो गया, ऐप डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, तो यहां पे इन प्रोफाइल्स में आप रिमोट ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप बीसीए के बाद एज अ फ्रेशर ही ऑनलाइन जॉब चाहते हैं तो इस केस में आप फ्रीलांसिंग ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं जिसमें आप कंटेंट क्रिएशन हो गया, इसके अलावा फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, कॉपीराइटर हो गया, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे अवेलेबल होते हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स पे आप बिड कर सकते हैं और अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं और उन पे पैसा भी कमा सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिन्हें आप सर्च कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए वो है जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, freelancer.com हो गया। इन वेबसाइट्स पे आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जनरल बीसीए करने के बाद साइबर सिक्योरिटी में जॉब कैसे मिलेगी? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए स्टूडेंट्स के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही इमर्जिंग करियर ऑप्शन है। साइबर सिक्योरिटी की स्पेशलाइजेशन भी बीसीए में होती है। अगर आप इसे कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बीसीए में पढ़ाई जाने वाली कुछ फंडामेंटल चीजों के साथ साथ बहुत सी एडवांस चीजें भी आपको सीखनी होगी जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स कांसेप्ट्स को क्लियर करना होगा। इसके अलावा नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी होगी, C++ होगी, जावा होगी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होगी, बैश, पावरशेल, इन्हें आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके अलावा आपको नॉलेज ऑफ हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होने की जैसे कि काली लिनक्स हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, ब्लैक हैक हो गया, इनके कंसेप्ट्स को भी आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको नॉलेज ऑफ वेब टेक्नोलॉजी थ्रेड्स जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी हो गया, इनको भी समझना होगा। तो ऐसे अगर आप इन टेक्नोलॉजीज में धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाते हैं तो आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जा सकते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी फील्ड में डिफरेंट जॉब प्रोफाइल जिसमें आप काम कर सकते हैं वो है जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, एथिकल हैकर हो गया, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। अब इस फील्ड में पैकेजेस भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। फ्रेशर पैकेजेस यहाँ पे 4 से 7 लाख रुपए के करीब है, हाईएस्ट पैकेजेस 15 लाख प्लस जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवम पूछते हैं कि सर हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप नहीं करवाई जाती है तो हम लोग इंटर्नशिप कहां से करें? शिवम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो एवरेज कॉलेजेस कई होते हैं वहां पे इंटर्नशिप्स का आपको टाइम तो मिलता है लेकिन वो कॉलेज द्वारा नहीं करवाई जाती है। तो यहां पे कुछ बेस्ट ऑप्शंस मैं आपको बता दूं जिन्हें आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए चूज कर सकते हैं। तो ये है सबसे पहले लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जिसे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, यहां पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और प्रोफाइल बनाने के बाद आप यहां पे डिफरेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकते हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। अपने स्किल सेट के बेसिस पे आप उन्हें वहां से चूज कर सकते हैं। सेकंड बहुत ही पॉपुलर इंटर्नशिप का प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के बीच है इंटर्नशाला। यहां पे अपने सिटी, अपने रिक्वायरमेंट, अपने स्किल सेट के बेसिस पे आप इंटर्नशिप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा Indeed.com, Glassdoor.com और टाइम टू टाइम डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे इंटर्नशिप्स पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर किसी कंपनी में जॉब पाने के लिए इंग्लिश बोलना आना चाहिए? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर हम देखते हैं कि बीसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हार्ड स्किल्स यानी कि टेक्निकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन सॉफ्ट स्किल्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सॉफ्ट स्किल्स यानी कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि जैसे कि आप इंग्लिश बोलने की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश बोलना मैंडेटरी नहीं होता है लेकिन आपको आना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आप बीसीए करने के बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनसे बात करनी पड़े, तो इस केस में तो इंग्लिश आना मैंडेटरी होता है। लेकिन हाँ, अगर आप डे टू डे कम्युनिकेशन देखें तो इतना ज्यादा इंग्लिश कम्युनिकेशन तो नहीं होता, लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको कंपनी में सेमिनार्स करने हैं तो वहां पे डेफिनेटली आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश आना मस्ट है, अच्छी बात है, आपको आनी चाहिए। अब ऐसे ही अगर हम इसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब आपके कैंपस प्लेसमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली आपके टेक्निकल स्किल्स तो चेक किए जाएंगे लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखे जाएंगे, तो उसके बेसिस पे भी आपको असेस किया जाता है। तो डेफिनेटली यहां पे भी आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है और इंग्लिश को बोलना और लिखना अच्छे से सीखना है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और क्वेश्चंस। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनको क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्या पता हम उन्हें फ्यूचर वाले Q&As में लेके आएं। तो अगर आपको आज के ये Q&A पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।